नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एसिटाइल कोलिन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। सबसे पहले अगर हम देखें तो एसिटाइल कोलिन जो मेजर न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमीटर है ऑटोनोमिक, सोमेटिक और एज वेल एज सेंटर साइट के लिए ये न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है। बायोसिंथेसिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिंथेसिस जो होती है एसीटेट कोएंजाइम प्लस एटीपी के कारण एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होता है, जो कोलिन एसिटाइल ट्रांसफेरेज कोलिन को अपटेक करता है, जिसके थ्रू एसिटाइल कोलिन प्लस कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होता है। कोलिन का अपटेक जो होता है वो एक्सोनल मेम्ब्रेन बाय सोडियम कोलिन को ट्रांसपोर्टर सिस्टम के थ्रू होता है। हीमिकोलियम यहाँ पर कोलिन के अपटेक को इनिबिट करता है, इसीलिए हीमिकोलियम ब्लॉक कोलिन अपटेक, रेट लिमिटिंग स्टेप इन एसिटाइल कोलिन सिंथेसिस। तो हीमिकोलियम जो होगा कोलिन अपटेक को इनिबिट कर देगा। यहाँ पर अगर हम रिलीज की बात करें तो एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू एसिटाइल कोलिन का नर्व टर्मिनल से रिलीज होता है। यहाँ पर दो टॉक्सिन काम करते हैं, जो एक मैसिव रिलीज करवाता है और एक इनिबिट का काम करता है। ब्यूटेलिनस टॉक्सिन इनिबिट करता है रिलीज के एसिटाइल कोलिन के, जबकि ब्लैक विडो स्पाइडर टॉक्सिन मैसिव रिलीज करवाता है एसिटाइल कोलिन का। एसिटाइल कोलिन की हाइड्रोलिसिस के लिए कोलिनेस्टेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पर दो कैटेगरी में हमने कोलिनेस्टेज एंजाइम को देख रहे हैं, एसिटाइल कोलिनेस्टेज और ब्यूटाइल कोलिनेस्टेज। एसिटाइल कोलिनेस्टेज को हम स्पेसिफिक बोलते हैं, जबकि ब्यूटाइल कोलिनेस्टेज को हम नॉन स्पेसिफिक बोलते हैं। एसिटाइल कोलिनेस्टेज ट्रू कोलिनेस्टेज होता है, जबकि ब्यूटाइल कोलिनेस्टेज स्यूडो कोलिनेस्टेज होता है। एसिटाइल कोलिनेस्टेज लोकेटेड होता है अल्कोलिनेजिक साइट पे, जबकि ब्यूटाइल कोलिनेस्टेज जो रहेगा वो लोकेटेड रहेगा प्लाज्मा में। कोलिनेस्टेज एसिटाइल कोलिन को कोलिन प्लस एसीटेट के अंतर्गत हाइड्रोलाइज कर देते हैं। रिसेप्टर की अगर हम बात करें तो रिसेप्टर दो तरीके से होते हैं एसिटाइल कोलिन का, सबसे पहला मस्कुलिनिक, दूसरा निकोटिनिक। निकोटिनिक रिसेप्टर और मस्कुलिनिक रिसेप्टर की अगर हम बात करें तो मस्कुलिनिक रिसेप्टर जो होगा जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर पे काम बेसिस पे काम करेगा, जबकि निकोटिनिक रिसेप्टर लिगैंड गेटेड कैटायन चैनल के थ्रू काम करता है। मस्कुलिनिक रिसेप्टर ब्लॉक होता है बाय एट्रोपिन, तो एट्रोपिन मस्कुलिनिक रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट होगा। यहाँ पर मेजर हम देखें M1, M2, M3 और M4, M5 पांच तरीके के मस्कुलिनिक रिसेप्टर हैं, जिसमें मेनली M1, M2, M3 मेजर टाइप के रिसेप्टर हैं। M1, M2, M3 प्रेजेंट होते हैं इफेक्टर सेल पे एज वेल एज ऑन द प्री जंक्शनल नर्व एंडिंग पे, जबकि M4 और M5 की जो लोकेट होते हैं फाउंड इन CNS। अगर हम M1 की बात करें तो गैस्ट्रिक ग्लैंड, ऑटोनोमिक गैंग्लिया और CNS के अंतर्गत प्रेजेंट होते हैं, जबकि M2 हार्ट में प्रेजेंट होता है। M3 की अगर हम बात करें तो स्मूथ मसल, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोथेलियल सेल पर प्रेजेंट होता है। M1, M3 जो होंगे IP3 DAG पाथवे के थ्रू काम करेंगे। इसके कारण जो रिजल्ट रहेगा इंक्रीज लर्निंग एंड मेमोरी, प्रमोट ग्लैंडुलर सिक्रेशन, स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। जबकि M2 साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट ओपनिंग करेगा पोटेशियम चैनल, हाइपरपोलराइजेशन की सिचुएशन क्रिएट करेगा, जिसके कारण डिप्रेशन ऑफ एसी नोड, डिप्रेशन ऑफ एवी नोड, डिक्रीज एट्रियल और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। अगर हम यहाँ पे M1, M2, M3 जो मेजर थ्री टाइप्स के रिसेप्टर है उनके एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट की बात करें तो उसके लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं। ट्रिक है OTP M1 के लिए, O4 ऑक्सोट्रिमोरिन, T4 टेलिनेजिपिन, P4 पायरिनेजिपिन। जबकि M2 के लिए अगर रिसेप्टर की बात करें MTM, M4 मीथाकोलिन, T4 ट्राइपिट्राइमीन और M4 मीथोक्ट्रामाइड। जबकि M3 के लिए एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट की अगर हम बात करें तो B4 विथिनाकोल और D4 डेरिफेनासिन। तो यहाँ पर M1, M2, M3 के एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट हम देख चुके हैं। निकोटिनिक रिसेप्टर को भी हमने दो तरीके से NN और NM के थ्रू क्लासीफाई किया है। दोनों ही अगर हम देखें तो ओपनिंग ऑफ आयन चैनल, सोडियम पोटेशियम और डिपोलराइजेशन प्रिंसिपल पर काम करते हैं। जबकि NM के अंतर्गत स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में पाया जाता है, जबकि NN के लिए ऑटोनोमिक गैंग्लिया और एड्रिनल मेडुला। NM रिसेप्टर के एगोनिस्ट की बात करें तो निकोटिनिक, NN के भी एगोनिस्ट की बात करें तो निकोटिन। NM का जो एंटागोनिस्ट है डी ट्यूबरकुलिन है, जबकि NN के लिए हेक्सामेथोनियम यहाँ पर एंटागोनिस्ट है।